औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स की जो है वो फरमाइश आ रही थी भाई कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो बना दें। तो ज़ाहिर है तमाम न्यूमेरिकल्स की वीडियो तो पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है 3 चैप्टर हैं जिनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 शुरू के जो 3 चैप्टर हैं इन्हीं से जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन के आएगा आपके पास। चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल लाजमी आना है, केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। चैप्टर 2 जो कि आपके पास एसिड बेस और सॉल्ट है, इससे पीएच और पीओएच का न्यूमेरिकल है जो कि लाजमी पेपर में मौजूद होगा। और एक और चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे भी न्यूमेरिकल मौजूद होगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूमेरिकल्स हैं। उसकी वीडियो मैं हो सकता है कि अभी आगे अलग से अटैच कर दूं अगर टाइम हुआ निकला, क्योंकि कल इंशाल्लाह आपका पेपर है। तो ये सिर्फ एक रिवीजन है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ करवाया भाई है पहले से ही। तो भाई ये बात है सारी मैंने आपको बता दी है। अब जो है हमारे पास सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 2 फार्मूलाज हैं, जो 2 बातें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं, इनको याद रखिएगा। अब इसमें है क्या, फार्मूलाज ही एक तरीके से देखें। एक है फार्मूला केसी का। केसी क्या है याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने किया था तो उसमें इसका फार्मूला ड्राइव किया था। खैर केसी का फार्मूला ये होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 2 ब्रैकेट्स के अंदर जो बात लिखी हुई है, इस ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, और अंदर जो लिखा हुआ है वो जो भी है प्रोडक्ट आएगी, और इसी तरीके से नीचे रिएक्टेंट आएगा। आपको पता है जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट से क्या बन रहा होता है, प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं आपके पास, ठीक है। तो रिएक्टेंट की जितनी भी रिएक्टेंट होंगे उनकी कंसंट्रेशन इधर डिवाइड में आ जाएंगी नीचे, और जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसकी ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन, ठीक है। ये दूसरा, इस साल जो न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं वो हैं मतलब प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो बताएं। इस साल न्यूमेरिकल इससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल अगर ऐसे न्यूमेरिकल आता है तो लाजमी ज़ाहिर है आपको ये केसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, वो साथ साथ ये हैं, ठीक है। तो वो बातें हैं क्या भाई, कि देखें, अगर डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन पूछा है ना किसी भी सवाल में, अगर रिएक्शन की डायरेक्शन पूछी है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि उस वक्त केसी आपको गिवन होगा, लाजमी केसी की वैल्यू लाजमी गिवन होगी आपको अगर डायरेक्शन पूछी है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे भाई, केसी की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे क्यूसी की वैल्यू को। अब ये क्यूसी क्या है, इधर इसका तो कोई फार्मूला लिखा ही नहीं मैंने, तो भाई क्यूसी का भी फार्मूला बिल्कुल यही है जो केसी का है, बस क्या चेंज होगा, फिर केसी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूसी आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे क्यूसी आ जाएगा केसी की जगह, ठीक है भाई। तो मैं सब हटा देता हूँ ताकि और क्लियर हो। तो अब क्यूसी ये निकाल लेंगे वैल्यू, वो तो हमें सही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दोनों को डिवाइड करेंगे, क्यूसी आ जाएगा, ठीक है। अब क्यूसी आ गया, अब हम कंपैरिजन करेंगे, जो हमारे पास केसी की वैल्यू गिवन होगी उस केसी की वैल्यू को कंपेयर करेंगे क्यूसी की वैल्यू से, ठीक है। तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है देखें, या तो फॉरवर्ड होगी, या तो बैकवर्ड होगी, या रिवर्स होगी, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, या वो रिएक्शन स्टेबल होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड, इसी तरीके से 3 बातें होती हैं, देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन, और इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिर स्टेबल स्टेट। तो ये कब होगा, जब हमारी क्यूसी की वैल्यू छोटी होगी, यानी जो केसी हमें गिवन होगा वो बड़ा हुआ हमारी क्यूसी जो हमने क्यूसी निकाली है उससे, तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो होगी फॉरवर्ड। इसी तरीके से दूसरा केस क्या, अगर केसी छोटा हुआ क्यूसी बड़ा हुआ, मतलब जो केसी गिवन है हमें सवाल में वो, और जो क्यूसी हमने निकाला है सवाल को डाटा से वो, इन दोनों की वैल्यू को जब हमने कंपेयर करा तो क्यूसी अगर बड़ा आ गया तो डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्शन की रिवर्स होगी,
आई होप सो ये बात भी समझ में आ गई होगी। और अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा, रिएक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, स्टेबल होगा रिएक्शन। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि सवाल जो है बहुत पॉसिबल है कि इस साल डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से आए, तो मैं अभी वीडियो का लेंथ ही नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्ट इसी का एक सवाल आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, इसकी आप ज़रा समझ लीजिएगा। इसको लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ केसी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है फॉर द रिएक्शन, सवाल तरह गौर से पढ़िएगा, द वैल्यू ऑफ केसी की जो वैल्यू है फॉर द रिएक्शन, किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए H2 + I2 बना रहा है 2HI, इस रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू है वो है इज़ क्या है 1 एक्सपोनेंट -4, ये वैल्यू है केसी की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाटा लिख दिया कि केसी की वैल्यू कितनी है 1 एक्सपोनेंट -4। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एट आ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर अब कुछ भी गिवन हो इस चैप्टर में आपको याद रखिएगा, टेम्परेचर को बिल्कुल इग्नोर कर दिएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बिल्कुल इग्नोर कर दिएगा, उसका कोई काम नहीं होगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करते वक्त। समझ में आ गई बात? तो टेम्परेचर को हमने बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाना। तो टेम्परेचर की मतलब डाटा में भी नहीं कहीं लिखेंगे, अगर लिखा हुआ भी होगा तो हम नहीं लिखेंगे डाटा में। ठीक है, अभी तो सवाल में गिवन ही नहीं था, लेकिन अगर लिखा हुआ भी होता तो डाटा में नहीं लिखता मैं। समझ में आ गई बात? एट अ गिवन टेम्परेचर, अब किसी ना किसी टेम्परेचर में होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज, कंसंट्रेशंस गिवन है। अब किस किस की कंसंट्रेशन गिवन है? HI की कंसंट्रेशन गिवन है 3 एक्सपोनेंट -5 मोल पर DM³ या मोल DM-3, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये प्लस का 3 होता तो अपॉन में DM अपॉन लग इसके डिवाइड लग के आया था, मोल अपॉन DM³ होता है ये। सही है, और ये बचकाना बातें आपको पता ही होगी भाई। तो HI की कंसंट्रेशन गिवन है, इसे मैं कैसे लिखूँगा? ऐसे लिखूँगा। ठीक है, इसी तरीके से H2 की हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन गिवन है जो कि एरी 2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर DM³। इसी तरीके से हमारे पास आयोडीन की भी कंसंट्रेशन, I2 की भी कंसंट्रेशन गिवन है 3 एक्सपोनेंट -5। मतलब इसका मतलब इनमें से देखिए रिएक्शन जो हमें गिवन है उसमें से H2 और I2 ये दोनों क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट है, और 2HI क्या है? प्रोडक्ट है। तो अब क्या करेंगे भाई, हमारे पास ओवरऑल डाटा ये गिवन है। सवाल में क्या पूछा हुआ है? पूछा क्या है उन्होंने? आगे पढ़ते हैं। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, बोल रहे हैं डायरेक्शन बताओ। तो इसका मतलब है मुझे रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है, और डायरेक्शन अगर बतानी है तो मुझे लाजमी क्या पता होना चाहिए? वेरी गुड, QC पता होना चाहिए। तो QC का क्या फार्मूला होगा भाई? अब QC का फार्मूला निकालेंगे। तो QC का फार्मूला क्या होगा? QC का फार्मूला हम रिएक्शन को देख के जा रहे हैं, KC का फार्मूला भी हम रिएक्शन को देख के लिखते थे, तो QC भी हम क्या करेंगे? रिएक्शन को देख के। अब ये H2 है प्लस I2 है 2HI है, सही है, रिएक्शन है हमारे पास। तो इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? KC एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? क्वेश्चन कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? क्वेश्चन कांस्टेंट QC होता है। ठीक है, ये मैंने शायद आपको पीछे बताया नहीं बताया, आई डोंट नो, लेकिन अब याद रखिएगा QC क्वेश्चन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो QC की जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या है? HI है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके सामने आ गई है, ये रही। अब बोलेंगे ये ऊपर पावर में 2 क्या लगा है? तो ये 2 क्या है? याद रखिएगा, ये 2 ये वाले मोल्स हैं। ये यहाँ पे ये जो नंबर होगा ना इसके साथ ये वाला नंबर, एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि ये जो नीचे 2 लगा हुआ है, इस 2 की बात नहीं कर रहा मैं भाई, मैं बात कर रहा हूँ अभी प्रोडक्ट की साइड की। और प्रोडक्ट की साइड की बात में यहाँ ये जो मोल 2 लगा हुआ है ये पावर बन जाएगी, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट, अब क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे पास यही है, तो ये तो प्रोडक्ट हो गए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए रिएक्टेंट 2 है, H2 है, तो ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ H2। इसी तरीके से I2 की कंसंट्रेशन ये रही। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको ज़रूर कन्फ्यूजन हो रही होगी, सवाल पैदा हो रहा होगा, ये I2 है और ये H2 है, तो इनके ऊपर 2 क्यों नहीं लगा? अभी मैं ये बात आपको क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ इनके साथ इधर और इधर कोई नंबर नहीं है, इधर और इधर 1 मौजूद है। इधर 2 था तो मैंने पावर यहाँ पे 2 कर दी, इधर 1 ही है। बात समझ में आ गई बात? तो मोल्स जो होंगे वो पावर बन जाएंगे, ये कहने का मकसद है। तो इसी तरीके से आपके पास कोई भी रिएक्शन आ जाए उसका आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या KC एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये एक और अलग से सवाल है जो हो सकता है पेपर में आ जाए कि 3 रिएक्शन, क्योंकि 3 नंबर का शॉर्ट होगा तो 3 रिएक्शन देते हो सकता है उसमें से एक यही रिएक्शन हो, और बोलें कि सिर्फ KC एक्सप्रेशन लिख दो।
न्यूमेरिकल नहीं आए बोलने बस केसी एक्सप्रेशन लिख दो, तो इस तरीके से हम केसी एक्सप्रेशन लिख देंगे। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब मज़ीद मैं आपको ये पूरा समझाने नहीं बैठ रहा क्योंकि आप माशाल्लाह से होशियार बच्चे हैं। तो ये देखें HI की कंसनट्रेशन मुझे पता थी, उसकी वैल्यू पुट कर दी, H2 की और I2 की कंसनट्रेशन पता थी, दोनों की मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ये आया और ऊपर ये 9 एक्सपोनेंट माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको समझ में आ गया क्योंकि इसका स्क्वायर लिया है हमने। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को अब हमने डिवाइड करा। जब हमने डिवाइड करा तो QC का जो हमारा आंसर आया वो आया 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 2। QC की वैल्यू आई है आपके पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 और KC की वैल्यू गिवन थी 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो इन दोनों में से कंपेयर कर लें कौन सी वैल्यू बढ़ी है। तो वेरी गुड, QC बढ़ी है, तो हम लिख देंगे सो QC इज़ ग्रेटर दैन KC इज़ लेस दैन QC। यानी अगर इसका मतलब जिसकी तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया कि QC बड़ा है, KC छोटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैंने कंडीशन बता दी आपको, QC बड़ा है, KC छोटा है। तो इसका मतलब ये है अगर QC बड़ा है और KC छोटा है तो डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से बताया भाई, इधर से देख के ये होगी रिवर्स डायरेक्शन। सही है भाई। तो आई होप सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कल के पेपर में अल्लाह ने चाहे यही न्यूमेरिकल आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आपका सवाल ख़राब ना हो। अदरवाइज़ हो सकता है कि बहुत आसान भी आ जाए कि 3 इक्वेशंस दे दें और बोलें कि सिर्फ KC एक्सप्रेशन लिख दो। यहाँ पे फिर QC नहीं लिखेंगे, QC सिर्फ तब लिखते हैं जब डायरेक्शन बतानी होती है। इधर फिर KC ही आएगा इस जगह पे, सही है ना, जब वो अगर सवाल आया तो ये 2 टाइप के तो सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा भी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इसका तीसरा सवाल जो आ सकता है जिस टाइप का, तो भाई ये आपको समझ में आ गया होगा। ये उसको अब मैं मज़ीद आपको बता दूं कि देखें इसके आई होप सो यही न्यूमेरिकल आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर इसके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल भी मैंने करवाए हुए हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि KC एक्सप्रेशन लिख दो। ठीक है सिर्फ, और दूसरा एक और आ सकता है कि KC की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, रिएक्शन ऐसे गिवन होगा। अच्छा, ये सवाल इस तरीके, इसी सवाल में मैं बता देता हूँ, चले इस सवाल में मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन, ये हटा देता हूँ, KC की वैल्यू गिवन नहीं देता मैं। ठीक है, एक रिएक्शन देता हूँ और सबकी कंसंट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट द डायरेक्शन नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ KC निकाल के दिखाएं मुझे। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इनको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा वो KC की वैल्यू होगी। और ये हो सकता है यही आए, हो सकता है ये ना आए। तो आप जब KC की वैल्यू, मतलब ये फॉर एग्जांपल दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ सवाल, ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। सवाल मैंने ये बोला है कि KC की वैल्यू मैं गिवन नहीं दे रहा सवाल में। ठीक है, इक्वेशन तो आएगी, इसी तरीके से कंसंट्रेशंस भी आएंगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ठीक है, बस यहाँ पे जो सवाल पूछा होगा ना, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन नहीं पूछा होगा। फिर क्या पूछा होगा, बोला होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फाइंड द वैल्यू ऑफ KC, या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KC, इस टाइप का कोई सवाल हो जाएगा। तो उस केस में, उस कंडीशन में भी क्या होगा, डाटा में बस यहाँ से KC हट जाएगा क्योंकि होगा ही नहीं वो। इस डायरेक्शन की जगह मैं क्या लिखूँगा कि KC मुझे इज इक्वल टू मालूम करना है, और फिर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे KC लगा दूँगा और इसको सॉल्व कर दूँगा। आई होप सो ये बात समझ में आओगी। सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं माशाल्लाह से भाई, सही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक छोटी सी बात और कि देखें QC का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिट होना था। ठीक है, अब यूनिट ज़ाहिर है नहीं है क्योंकि हर रिएक्शन पे डिपेंड करता है QC और KC का यूनिट। ठीक है, बेसिकली हम KC की वैल्यू पता कर रहे होते हैं, तो याद रखिएगा KC का जो यूनिट होता है वो रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। रिएक्शन जो होगा उसके लिहाज से यूनिट होगा। बस आपको याद रखना है कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है, ये जो कंसंट्रेशन है इसका यूनिट ये होता है मोल पर DM क्यूब, या इसको खाली कैपिटल M से भी लिख सकते हैं।